नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती जो है बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाला है, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों लगभग आपको है कि 25 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच आपको संभावित है। ठीक है, इसीलिए अब जोरों शोरों से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोई भी कसर है आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे हम हूबहू आपको जो है परीक्षा जैसा आपका जो है प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ गए हैं। ठीक है, और ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर है, पहला आप लोगों को हम करवा दिए हैं। ठीक है, जिसका भी पहला छूट गया है जाके आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सभी पोस्ट यानी कि 7 पोस्ट में यहाँ से आपको छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो है सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, कंप्यूटर का दोस्तों क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ का दोस्तों जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का 9 क्वेश्चन दोस्तों हो गया। हूबहू आपको इस सिलेबस के आधार पर इस सेट को हम सजाए हैं। ठीक है, बस आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करना है। इसका जो है प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को हम एक दिन पहले ही पीडीएफ आपको दे दिए हैं आपके बैच में। ठीक है, तो आप उसको बना के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बना के आप लोग इस सेट को लगाएंगे। डेली ये क्लास आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको जो है सुबह में 8 बजे आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, तभी जाकर आपको एक एक क्वेश्चन का पता चलेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना दोस्तों कि ये क्लास आप लोगों को, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ये दोस्तों जरूर लिखना अपना कि स्कोर भी आप लोगों को कितना आया था। स्कोर दोस्तों जरूर अपना इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और जो जीविका बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जीविका बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। ये जीविका बैच ही आपको दिलाएगा दोस्तों सफलता। और ये एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते दोस्तों यहाँ पे आज की इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल दोस्तों जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है। यानी गांधी मेडल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। राइट आंसर याद रखना, ये सार्वजनिक क्षेत्र में दोस्तों आपको दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र आपको अच्छे से यहाँ से याद रखना है। ठीक है, इसी में दोस्तों आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पे जो है WHO के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे WHO, तो WHO की जो स्थापना होता है, इसकी स्थापना दोस्तों याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है संगठन। तो ये आपको इसकी स्थापना होता है 7 अप्रैल को। कब होता है इसकी स्थापना? 7 अप्रैल को 1948 में इसका स्थापना होता है। इसीलिए पता है दोस्तों, आपसे पूछे अगर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य अगर दिवस पूछे दोस्तों कब मनाते हैं, तो याद रखना है ये आपको जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आंसर ये भी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे यहाँ पे क्या है, देखेंगे दिया क्या है यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन है आपसे कि प्रधानमंत्री गरीब दोस्तों यहाँ पे जो है कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है ये आपको जो 5 केजी दोस्तों अनाज जो आपको मिल रहा है, ये आपको दोस्तों ये चलाया गया था। और ये कोविड में दोस्तों जो महामारी आया था, कोविड-19 में जो महामारी आया था, उसी दौरान ये आपको चलाया गया था, याद रखना। जिसमें वित्तीय सहायता और मुफ्त खाद्यान्न है ना, ये 5 केजी वाला अनाज दोस्तों यहीं पे शुरुआत होता है, ये याद रखना। ये मार्च जो है, मार्च इस यानी कि ये जो पूछे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब होता है, तो मार्च 2020 में इसकी शुरुआत होता है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि यानी कि किस मिशन ने कि भारत में जो है विभाजन का एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि भारत का विभाजन यहाँ पे। तो भारत का विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ था, कई बार बताए हैं, क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है सी दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। माउंटबेटन योजना ने पता है दोस्तों 3 जून को कब ये सौंपा था रिपोर्ट, तो 3 जून को ये रिपोर्ट सौंपे हैं 1947 में। ठीक है, यहीं से भारत और पाकिस्तान क्या होता है, अलग दोस्तों होता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही योजना बनता है क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का दोस्तों ये आधार बन जाता है 1947 का, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, विश्व बैंक। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था जो है देशों को
निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करता है, ये बताना है। 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा डी। ये होगा दोस्तों यहाँ से बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, यानी कि इसको मीगा के नाम से दोस्तों जानते हैं, मीगा के नाम से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, याद रखना मीगा। ये मीगा जो यहाँ पे देख रहे हैं MIGA, मीगा की शुरुआत अगर आपसे पूछे दोस्तों कब होता है, तो याद रखना इसकी शुरुआत होता है 1988 से। कब होता है? 1988 से। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है पता है? इसका उद्देश्य है कि निवेश बाधाओं को दूर करना, निवेश में जो बाधाएं आती है उनको दोस्तों जो है दूर करना, इसका जो है मेन मकसद है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, किस वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, याद रखना। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के जो है याद रखना राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और ये 11वें राष्ट्रपति बने थे। कब तक बने थे दोस्तों, ये याद रखना 2002 से लेकर के 2007 तक बने थे, ठीक है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है, बुली। क्या यहाँ पे है कि बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बुली जो हो जाएगा किससे होगा, तो आपका हॉकी से हो जाएगा। आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, बुली जो है हॉकी से हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए, अग्रणी कृषि वैज्ञानिक को दिया जाने वाला MS स्वामीनाथन पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि किस क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? MS स्वामीनाथन, याद रखना इसको जो है 2024 में दोस्तों जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये जो दिया जाता है दोस्तों याद रखना है, तो आपको जो है थोड़ा सा थिंकिंग पे भी डिपेंड करेगा, किस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस तरह से ऑप्शन को डील करते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में, जीविका के एग्जाम में दोस्तों आपको इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के मारना पड़े। फैक्टबल यानी कि जो रटने वाला है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, इस टाइप का सवाल आपको ज़्यादा मिलेगा। आंसर क्या होगा यहाँ से, ए हो जाएगा, ये कृषि और अनुसंधान विकास। आंसर ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो होता है, हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों, पहला टर्म इसका, तो ये होता है 1966-67 में। कब होता है? 1966-67 में, जिसमें जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है माने कि उत्पादन में वृद्धि होता है। किसमें? तो गेहूं के उत्पादन में। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य यहाँ पे दोस्तों है कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। तो लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा जो मातृत्व ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में दोस्तों सुधार करना। आंसर ये बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा, बी याद रखना। ये जो है दोस्तों याद रखना है 2017 में लॉन्च किया गया था। कब? 2017 में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो भारत का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? 1947 में। तो 1947 में जो INC के अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों, ये INC के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना 9 का राइट आंसर होगा ये JV कृपलानी हो जाएगा। JV कृपलानी याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका ये राइट आंसर होगा, JV कृपलानी। यहाँ से आपको याद रखना, ये जो है 1946 में ही आपको जो है मेरठ में, ये मेरठ का दोस्तों अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता पद जो है संभाले थे, याद रखना इस बात को। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन ILO किस वर्ष जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताना है दोस्तों। ILO के बारे में, ILO दोस्तों जो है क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये यहाँ से आपको याद रखना। और कह रहा है इसको कि नोबेल पुरस्कार कब मिला है। नोबेल पुरस्कार इसको जो मिला था याद रखेंगे, ये 10 का राइट आंसर क्या होगा, 1969 में। आंसर ये बी हो जाएगा। अब ILO की हम लोग बात कर लेते हैं। ILO की स्थापना कब होता है? ILO की स्थापना जो होता है 1919 में होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा जनेवा में। कहाँ हो जाएगा? जनेवा में। ये सभी आपको पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इन सब को आप एक एक करके याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, मानव मस्तिष्क। क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है याद रखना सेरिबरम। क्या होगा? सेरिबरम। सेरिबेलम नहीं, सेरिबरम यहाँ से होगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। इसको जो है इंग्लिश में दोस्तों अगर रहेगा तो CERBRUM, सेरिबरम आपको इस प्रकार से ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये सेरिबरम जो है मस्तिष्क के ऊपरी भाग होता है और सबसे बड़ा हिस्सा होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, भारतीय महिला हॉकी क्रिकेट टीम है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन बनी थी? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डायना एडोनजी। ठीक है, डायना एडोनजी यहाँ से आपको याद रखना। आंसर ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना। ये जो है 1976 में पहली बार कप्तानी संभाली थी, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, शौर्य पुरस्कार। ठीक है, शौर्य पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार जो है परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, ये बताइए। शौर्य पुरस्कार मतलब सेना के क्षेत्र में दिए जाने वाला परमवीर चक्र से सम्मानित पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये सोमनाथ वर्मा हो जाएगा। क्या होगा? मेजर सोमनाथ वर्मा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, मेजर सोमनाथ वर्मा। इसको 1947 में दोस्तों युद्ध जो हुआ था उसके जो है मरणोपरांत इसको मिला था, याद रखना। ठीक है, ये आपको परमवीर चक्र की शुरुआत कब होता है? तो याद रखना 26 जनवरी को होता है, 1950 में होता है, याद रखना, जिस दिन अपना भारत का संविधान लागू होता है उसी दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे अटल भूजल, क्या यहाँ पे अटल भूजल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। अटल भूजल का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे दोस्तों बताना है, क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए भूजल लिखा हुआ है, भूजल से संबंधित क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी याद रखना, इसकी शुरुआत कब होता है? इसकी जो शुरुआत होता है दोस्तों कब होता है, तो ध्यान रखना, ये आपको जो है 25 दिसंबर को ये 2019 में इसकी शुरुआत होता है। क्लियर है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे दोस्तों, क्या है, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, परमानेंट यहाँ पे सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था पे हम लोग अगर आएंगे तो इसका जनक किसे माना जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना जमींदारी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत जो किया था ये लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। आंसर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, और ये दोस्तों जो लागू हुआ था कहाँ पर पता है जमींदारी वाला? ये हुआ था आपको बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल में हो जाएगा, बिहार अपना प्यारा बिहार हो जाएगा, फिर ये उड़ीसा हो जाएगा। ये जो है आपको 3 जगह पे लागू किया था इन्होंने, कब? तो 1793 में। कब किया था? 1793 में। इसीलिए जो है आपको जो है यानी कि जमींदारी व्यवस्था का जनक के रूप में से जाना जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश को जो है कितने मत प्राप्त है, ये बताइए। तो प्रत्येक देश से एक ही मत दोस्तों दिया जाता है, एक मत। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यूएनओ की। ठीक है, बहुत बड़ी संस्था है, याद रखना। यूएनओ की स्थापना जो होता है, क्लियर याद रखना, इसकी स्थापना हो जाएगा 24 अक्टूबर को। कब हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 को हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एचक्यू अगर पूछे, हेडक्वार्टर पूछे तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, वर्तमान में इसमें पूछे सदस्य कितने हैं टोटल, तो इसमें सदस्य की संख्या जो है 193 है। ठीक है, इसमें जो है याद रखना महासभा इसी का अंग है, क्योंकि इसमें यूएनओ में कितना अंग है? तो 6 अंग है, तो 6 अंग में एक महासभा भी आता है। तो महासभा में कह रहा है कि प्रत्येक देश को कितने मत प्राप्त है, तो एक ही मत दोस्तों ये मत जो है ये प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या है, ब्लू रे डिस्क। क्या है? ब्लू रे डिस्क में किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है? ब्लू रे डिस्क में किस रंग जो है रंग यहाँ पे ये रंग आपको दोस्तों बताना है, तो ये नीला रंग हो जाएगा। क्या होगा? ब्लू रंग का हो जाएगा, ये नीला रंग का ये आपका हो जाएगा, यहाँ से याद रखना। आंसर ये बी आपको दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, बी आपको अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ से रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 9 क्वेश्चन पूछे जाएगा ऑल पोस्ट को। ठीक है, यानी कि सभी लोगों को ये 9 गो रीजनिंग और 10 गो मैथ आपसे पूछा जाएगा। चलिए नीचे सेम टू सेम आपको चुनना है। देखिए लिखा क्या है ये समझिएगा, यहाँ पे लिखा क्या है उसके आधार पे दोस्तों आपको चुनना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से दिखे कि क्या लिखा है, क्या आंसर होगा। देखिए लाली दा डावा, ठीक है, लुधियाना दिखा है 24/9 और ये पिन आपको यहाँ पे दिया और सेम टू सेम आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्या करना है? सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सर्च करना है। तो ये 18 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से सी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, लाली दा डामा लुधियाना 24/9 और 2698 यानी कि आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पाएंगे, अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है 2 स्तंभ दिया हुआ, देखिए आभ्यू 1 करके दिया है और आभ्यू 2 करके दिया है। क्लियर यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों जो है आभ्यू में जो अक्षर के पहले पंक्ति के बाद जो आपको संख्या को बताया जा सकता है, यानी कि
अक्षर के पहले पंक्ति और आपको जो है बाद में स्तंभ की संख्या को इसमें बताया जाता है। जैसे कि आपको समझा भी दिया है, यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले भी आपको क्लास में ये क्वेश्चन आपको हम समझाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन रहेगा। स्टील का चुनना है, यहाँ पे क्या होगा, किसका चुनना है, स्टील का दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे एस खोजना है। देखिए एक एस यहाँ पर है, एक एस यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे, और ये पहले वाला को चुनना है। और पहले वाला भी अगर ना मिले तो आपको सारा ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तब टी किस में है तो टी भी इसी में है, ठीक है। ए यहाँ ई इसमें है, तो इसी प्रकार सब चुनते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे एस को जो हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो इधर से देखिए आपको 0 और इधर से 1, यानी कि एस बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 0 और 1 लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एस बराबर यहाँ पे जो है दोस्तों ये आपको लिख सकते हैं कितना, तो ये 14 लिख सकते हैं, यानी कि 14 भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है, इसी प्रकार से बनाना है। एस बराबर देखिए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये हम 22 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ये भी एस है, यहाँ पे ये 3 0 हो जाएगा, यानी कि एस बराबर 30 भी लिख सकते हैं। और एक एस यहाँ भी है दोस्तों, यहाँ पे तो 41 हो जाएगा, 41 भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक एस यहाँ पर भी है, तो आपको कितना हो जाएगा, 43 भी लिख सकते हैं। यानी कि इतना है जो हम एस को लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से सबको यहाँ पे आपको डील करना है और आपको ऑप्शन को मिलाते जाना है। अब आप जब देखेंगे 0 14 22 30 ये सब में है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें भी दे दिया है, 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 43 आपको निकला है अभी, इसमें भी आपको दे दिया है। अब क्लियर यहाँ पे। अब ये समझिएगा यहाँ पे, अब ये समझिएगा। अब दोस्तों चुनना है क्या, तो टी को चुनना है। टी से क्लियर होगा। टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए टी को है 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर ही नहीं होगा तब यहाँ पे देखिए हम टी को जो है क्या लिख सकते हैं, तो 13 लिख सकते हैं। तो टी को 13 भी लिख सकते हैं, तो 13 यहाँ पे टी को हम 13 लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो टी को और क्या लिख सकते हैं, तो ये टी हो गया। ये टी अगर इधर से लेंगे तो आपको यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 31 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इधर से भी लेंगे तो आपको जो है 4 और 2 42 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मिलाते जाना है। तो देखिए दोनों में आते जा रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, सेम आपको यहाँ पे इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आएंगे जब धीरे 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 आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टी को भी ई को भी इसी प्रकार से चुनना है, ठीक है। और ए को भी इसी प्रकार से चुनना है। एल को यहाँ से अगर देखेंगे तो एल इसमें दिया हुआ है, जैसे एल यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, एल कितना हो जाएगा दोस्तों, एल यानी कि 65 हो जाएगा। एल आपको 65 हो जाएगा। देखिए 65 आपको कहीं पे इसमें नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ते जाना है। एल आपको और कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे देखिए दूसरे स्तंभ में जो है 59 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से दूसरा एल कहाँ पे है, तो यहाँ पे है एल, यहाँ पे 77 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए 59 एक ही में आ रहा है, यानी कि राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये बी वाला है इसका यहाँ से करेक्ट आंसर। बनाना यहाँ पे इजी है दोस्तों, इसको खाली चुनना है, सामने सामने वाला लेटर को आपको ले लेना है। हमेशा इधर से आपको इधर जाना है, क्लियर है, इधर से ही इधर आपको जाना है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, अब रीजनिंग। यहाँ पे दोस्तों जो है ABCD वाला आपको क्या है, रीजनिंग है। दिया क्या है आप समझिएगा यहाँ पे, कि जिसका तीसरे पद वही संबंध है जो दूसरे पद से संबंध है, ठीक है। बी को लिखा है जेड, ए को सी लिखा है, सी को ए लिखा है, के को एम लिखा है। क्लियर यहाँ पे। आर को क्या लिखेंगे, ई को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। क्या किया पता है, ये बी में से जो है -2 किया है, ए में से क्या किया है, तो ए में +2 किया है, ए में +2 किया है। सी में क्या किया है, तो सी में दोस्तों -2 किया है, -2 किया है। के में क्या किया है, तो +2। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है। समझ में आ गया, तो ये आपको निकल के आ गया। इसी प्रकार से आर में जो है आपको -2 करना है, ई में क्या करना है, +2 करना है, इसमें क्या करना है, -2 करना है, इसमें क्या करना है, +2 करना है। तो आर अगर यहाँ पे है तो आर में माइनस अगर करेंगे दोस्तों तो आपको पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा। ई में अगर हम लोग +2 जोड़ेंगे तो आपको जो है क्या आ जाएगा, तो जी आ जाएगा, ठीक है। अगर ए में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा ये भी, यानी कि वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसी प्रकार आर में अगर +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RST यानी कि टी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में है, PGYT किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ABCD वाला आपको हम पूरा समझा दिए हैं, ठीक है। आपको पेड बैच में, आपको ये सिलेक्शन बैच में पूरा समझा दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बनता है। ये ज़्यादा भास्ट नहीं है, खाली ए से लेकर के M तक लिखना है, फिर N से लेकर के Z तक, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे असंगत चुनना है इसमें, मतलब ये चारों में से कौन विषम है ये आपको चुनना है दोस्तों।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा 21 का यहाँ से कैसे बनेगा। अगर यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो अगर यहाँ पे एक इसमें क्या क्या है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, क्योंकि एकांतर अक्षरों के बाएं क्रम का योगफल दोस्तों जो आपका होता है, इसका आपको जो है 27 आपका आता है, यानी कि बाएं क्रम से अगर जोड़ते हैं तो, ठीक है, बाएं क्रम में अगर जोड़ेंगे तो आपको ये 27 आएगा। इसी प्रकार से इधर अगर आप जोड़ते हैं तो ये दोस्तों जो है दूसरे एकांतर में अगर जोड़ेंगे तो आपको ये इसका जोड़ जो आपको आ जाता है 15 आ जाता है, ठीक है, 15। इसका भी यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या दिया है, बाएं स्थान क्रम का योगफल 27 है, और आपको जो है दूसरे एकांतर में इसका योगफल जो है क्या होता है, तो ये 15 होता है। आपको जोड़ करके आपको निकालना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोड़ के इसको निकालेंगे। एक इसका राइट आंसर क्या होगा, ABCD निकाल लिख लेंगे, फिर आपको बनाना है, ठीक है। आगे हम मेन टॉपिक पे यहाँ पे आएंगे। मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये सभी में थोड़ा सा आपको जो दिमाग पहले लगाना पड़ता है। जैसे 9 है, 7 है, 12 है, 12 है, 24 है, डैश है, 15 है, 25 है, 37 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे क्या किया है, घटाया है। अगर घटाएंगे दोस्तों तो 6 आ जाएगा, और फिर क्या किया, तो इसमें 6 जोड़ दिया है, यानी कि इसका जो निकला यहाँ से कितना, तो ये 12 हो गया 12। इसी प्रकार इसमें से यहाँ पे क्या किया, घटाया है, तो घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18, यानी कि 25 में से 7 गया 18, 18 में फिर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको घटाइए, 37 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 37 में से 12 जाएगा दोस्तों तो आपको हो जाता है 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये इंस्टेंट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इंस्टेंट आ जाता है तो समझिए कि आप जंग जीत लिए, तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर इंस्टेंट नहीं आया तो आप थोड़ा देर समय देना पड़ेगा, इस पर आपको एक एक तरह से सोचना पड़ेगा। इस तरह से नहीं बना, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से नहीं बना, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 31, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ब्लू के विपरीत यहाँ पे करा है, क्या होगा, किसके विपरीत आपको चुनना है, तो ये ब्लू के विपरीत यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। मैंने कल भी आपको बताए थे इस क्वेश्चन का जो है आंसर। देखिए यहाँ पे ये जो होगा, ये रेड आपका ये पिंक के जो है अपोजिट में होगा, ये ग्रीन जो है व्हाइट के अपोजिट में होगा, और ये ब्लू जो यहाँ पे है, ये ब्लू इधर आपको आएगा, ये ब्लैक के अपोजिट में होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये ब्लू यानी कि रेड बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपका पिंक हो जाएगा, इसके विपरीत में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों जो है ग्रीन अगर देखेंगे, ग्रीन बराबर आपको जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ग्रीन का अपोजिट व्हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है ब्लू यहाँ पे हो जाएगा, तो ब्लू का जो अपोजिट होगा क्या होगा, तो ये ब्लैक होगा, क्या होगा, ब्लैक होगा। यानी कि ब्लैक आंसर यहाँ से इसका होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपको ब्लैक दिया है, तो ब्लैक ऑप्शन नंबर ए में है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। आपको दोस्तों जो है चुनना है संबंधित एक दूसरे से। देखिए यहाँ पे हाथ में क्या होता है, कलाई होता है ना, कलाई, हाथ में कलाई होता है, तो उसी प्रकार आपको संबंध चुनना है दोस्तों 24 का। तो यहाँ पे पैर में क्या होता है, टखना होता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाट के जगह पे क्या होगा, यानी कि आपको सरलीकरण करना है, जबकि आपस में बदल रहा है, यानी कि प्लस यहाँ पे जो हो रहा है ये भागा हो रहा है, ठीक है, और गुना जो हो रहा है ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते जाना है। इस आपको सरलीकरण है, खुद बना सकते हैं। प्लस के जगह पे भागा दिया तो हम भागा यहाँ पे लिख दिए 3। माइनस के जगह पे क्या लिया है, तो आपको यहाँ से माइनस के जगह पे यानी कि जो है आपको क्या लेना है, गुना लेना है ना। माइनस के जगह पे क्या लेना है, गुना लेना है, क्योंकि आपस में बदल रहा है। आपस में मतलब ये भागा प्लस होगा, प्लस भागा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। भागा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इतना 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 11। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे गुना, गुना क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस यहाँ से 4, ठीक है। इसको दोस्तों क्या करेंगे, 21 हो जाएगा। 21 गुना में बदलेंगे तो 1/3 हो जाएगा। गुना यहाँ से 7 प्लस 11 माइनस यहाँ से 4, 3 सतह 21, 7 सतह 49 हो गया। 49 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। 49 7 कितना हो जाएगा, ये 56, यानी कि राइट आंसर इसका क्या निकलेगा, 56 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सरलीकरण आप लोग जो है आराम से बनाएंगे, इसमें कोई कहीं से आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। वाट के जगह पे क्या होगा, 26 का ये क्वेश्चन देखेंगे। वाट के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ये 26 का यहाँ से देखेंगे। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो ये आपको बी आएगा, यहाँ पे बी आपका यहाँ से आ जाएगा। बी यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या किया है, तो देखिए जैसे एस यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपको धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एस यहाँ पे था, ये बाहर आया, ठीक है, फिर ये ई कोना में आया, फिर ये ए कोना में आया, फिर ये आपको जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से ये बनाए, आंसर ये बी आपका राइट आंसर जगह। तो आपको बनाने का प्रयास करना है। आपको इसका हम पीडीएफ ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है, एक दिन पहले पीडीएफ दे देते हैं ताकि आप लोग इसको बनाएं और फिर यहाँ पे जब हम क्लास करवाएंगे तो एक एक करके आप समझ में आ जाए सारा सवाल, ठीक है। ध्यान दीजिए 27 के यहाँ से दोस्तों क्या किया है, 27 के यहाँ पे क्या करा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स जो है एक्स है, यानी कि ये आकृतियाँ हैं यहाँ पे, और मैंने कि निहित वाला चुनना है, यानी कि आपको घूर्णन की अनुमति, घूर्णन करने की अनुमति नहीं है, आपको इसमें निहित जो है कौन सा है इसके अंदर में निहित ये बताना है। चलिए निहित कौन सा है ये देखेंगे। तो यहाँ पे घुमाना फिराना कुछ भी नहीं है, क्लियर, यहाँ पे घुमाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सर घुमाएंगे नहीं, तो ये आपको ए में जो है आपको देखेंगे तो दिखता होगा ए में आपको क्या है, ये निहित है यहाँ पे, ठीक है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको इधर हो गया, ये भी आपको नहीं है, ये भी आपको नहीं होगा क्योंकि पूरा यहाँ पे अंदर तक थोड़ा सा है, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, कह रहा है कि आप जो है अगला पद निकालिए, इसमें क्या निकलेगा। अगला पद दिया है 27, 32, 42, 57, 77। क्या किया है यहाँ पे दोस्तों, जो है आपको जो है क्या किया है, +5 किया है, 27, 5, 32, इधर +10 किया है, इधर प्लस कितना किया है आपको 15 किया है, ठीक है। इधर प्लस कितना किया है 20 किया है, तो इधर भी आप क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे, यानी कि 77 और 25 को जोड़ेंगे तो 7, 5, 12, 2 और 7, 2, 9, 1, 10, यानी कि 102। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला यहाँ पे है आपको मान निकालना है। अब यहाँ पे मैथ का ये सवाल है, ठीक है, मान इसका निकालना है। 96 - 4 दिया है और इतना माइनस इतना का प्लस का मान कितना होगा। देखिए का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना। 96 में से 4 गया दोस्तों, कितना बचा 92, 92 गुना यहाँ से कितना दिया है 18 - 3 कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 4 और गुना यहाँ से 7। इसका आपको सोल्यूशन कर लेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। जैसे 92 गुना 5 करना है, ठीक है। इसी प्रकार इसको अगर दोस्तों करेंगे तो इसको यहाँ से अगर यहाँ पे दोस्तों का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले आप माइनस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे माइनस जो है नहीं कर सकते। देखिए 96 - 4 गुना इसका होगा तब होगा ना, यही था यहाँ पे। ये आपका 18 माइनस कितना हो जाएगा 13, यानी कि 5 हो गया, और प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा आपका कितना 7 चौका 28, ये होगा, यानी कि माइनस नहीं कर सकते ना। क्या है आपको जो दोस्तों होता है बोर्डमास रूल, पहले का करूँ तब करूँ भागा सकल गुना जोड़ घटावा, यही होता है ना। तो यहाँ पर अब करेंगे, यहाँ पे 96 माइनस हो जाएगा 5 का कितना 20 और प्लस हो जाएगा 28, इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाला को एक जगह लाएंगे, ठीक है। तो या अगर दोस्त डायरेक्ट भी करेंगे तो ये आपको जो है क्या हो जाएगा 28 में से 20 जाएगा 8 बचेगा, 96 + 8 करेंगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो किसी भी तरीका से बना सकते हैं, आंसर बी आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 1 विलियन में जो है अल्कोहल 1 विलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात इतना है, अल्कोहल और जल का अनुपात इतना है, विलियन की मात्रा भी दिया हुआ है, तो कितना पानी मिलाने पर ये इतना हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले ये 4:3 में विलियन है और ये टोटल विलियन का मात्रा इतना दिया है। हम यहाँ पे एक एक स्टेप में आपको बताते हैं। 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 बराबर ये टोटल दिया है आपको कितना, तो 350, ये आपका अनुपात में यूनिट है। ये 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 से काटेंगे 7 पंचा 35 50, 1 बराबर 50 हो गया। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो 4 है, 4 क्या है आपको अल्कोहल है, अल्कोहल को इस डिनोट कर लेते हैं। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुना 50 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 5 चौके 20, यानी कि 200 ml आपका क्या हो गया अल्कोहल हो गया। यहीं से अगर हम लोग वाटर निकालेंगे W यहाँ से, तो वाटर का अनुपात 3 है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि 1 की मात्रा में आप 50 निकाले हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 5 दिया 15, यानी कि 150 हो गया। यानी कि आपको पता चल गया कि अब इसमें जो मिश्रण में है 200 ml अल्कोहल है और आपको जो है 150 ml क्या है तो वाटर है। अब ध्यान से पढ़िएगा कितना इसमें कह रहा है कि मात्रा में जल मिलाया जाएगा, कितना जल मिलाया जाएगा, क्लियर यहाँ पे। तो ये मात्रा सबसे पहले लिख रही है रेशियो के तौर पे, ये अल्कोहल बट्टे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अल्कोहल बट्टे दोस्तों आपको जो है कर लेना है क्या, तो जल, तो जल आपको 150 और कह रहे कि जल मिलाने से, तो जल में हम मान लेते हैं x मिला दिए, यानी x ml मिला दिए। अब ये अनुपात कितना हो रहा है 5/6 हो रहा है। हो गया क्लियर, 2 लाइन में सवाल क्लियर हो गया ना। अब कोना कोनी को ना कर दीजिए, 6 दूना 12 हो गया, 1200 इधर आ जाएगा,
बराबर यहाँ से 15 पच्चे 75 750 और प्लस यहाँ से 5x। ये इसमें से घटेगा दोस्तों तो कितना बचेगा, यहाँ से 7 4 11 50, यानी कि इसका जो हो जाएगा यानी 5x बराबर ये आपको हो गया कितना 450। इसको घटाएंगे तो यानी कि इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 9 45, x बराबर कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 ml पानी मिलाएंगे तब ये अनुपात इतना हो जाएगा ये मिश्रण में। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा ये 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका है, डी में यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे दिया है कि किसी वस्तु को दोस्तों जो है 375 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इतनी राशि प्राप्त होती है। कितनी राशि प्राप्त होती है दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, इतनी ही राशि प्राप्त होती है 1% के लाभ के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको सीपी मानना है। सीपी अगर हम लोग एक्स मानेंगे तो इसका लाभ प्रतिशत भी प्रॉफिट प्रतिशत भी इतना ही है, मतलब एक्स है। अब यहाँ पे एसपी निकालना है। एसपी बराबर आप ही बताइए क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि विक्रय मूल्य गुना क्या करते हैं हम लोग 100, आपको यहाँ से जाए यानी कि 100 यानी कि हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा एक्स क्योंकि लाभ हो रहा है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपके यहाँ से 100 हो जाएगा, ठीक है। ये एसपी दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ से निकल जाएगा जो कि आपको दिया है कितना 375 रुपया। 375 बराबर कितना हो जाएगा, ये आप गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 100x अब प्लस ये एक्स स्क्वायर, अब बट्टा यहाँ से एक्स हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको द्विघात समीकरण। अब बोलेंगे सर इतना लंबा कैसे बनाएंगे, ये आपको द्विघात पे बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑप्शन पे भी आप बना सकते हैं। क्लियर है, ऑप्शन पे भी आप बना सकते हैं ताकि आप आराम से इस चीज़ों को समझ सके। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत जो है विक्रय क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। हम यहाँ पे समझ आ दिए, ये आपका समीकरण निकलेगा, इस समीकरण पे भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो अगर चुनेंगे यहाँ पे तो जितना आपको सीपी लेना उतना ही लाभ भी लेना है। समझ रहे बात को, जैसे सीपी मान लेते हैं ये डी वाला है तो यहाँ पे सीपी अगर हम लोग 150 माने हैं तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपको यहाँ से, तो आपको 150 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा इतना ही लाभ लेना है, तो यानी कि 100 इसमें और जुड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 250। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0000 कट गया, ये 25 और 15 को गुना करेंगे तो ये 375 आपको दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेस पे बनाएंगे तो आपको एक लाइन में बन जाएगा। और ठीक है, ऑप्शन भी चूज करना ईजी है क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो दोनों बेस पे आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि 19 संख्याओं का औसत इतना है। जैसे जैसे करते जाइए, पहले 19 गुना कितना हो जाएगा आपको 58, तो इसका जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 गुना 58 करना है। ठीक है, 19 गुना 58, उसके बाद यह 12 का दोस्तों इतना दिया है। ठीक है, 12 का यहाँ पे कितना दिया है, तो 19 गुना 58 जो हो जाएगा आपको 1102 हो जाता है। और ये 12 गुना आपको 63.66 है, तो इसको गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो ये आएगा 763.2 आएगा। ठीक है, 6 दूना 12, हाँ 2 आ गया। उसके बाद यहाँ से दोस्तों जो है अंतिम 8 का दिया है, अंतिम 8 का ये 55 पॉइंट आपको जो है 1 दिया है, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना, तो 440.8 आ जाएगा। अब कर 12वीं निकालिए। अब दोस्तों इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और इसमें से घटा देंगे, नहीं निकल जाएगा, तो इन दोनों को हम पहले जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो आपको 1204 आ जाता है। अब यहाँ से टोटल कितना निकला है 1100, तो 12वीं यहाँ पे मांग रहा है, 12वीं संख्या जो आपको निकलेगा क्या निकलेगा, ये 1204 और माइनस यहाँ पे करेंगे दोस्तों क्या, तो 1204 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1102 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 102 आ गया, 102 आया यहाँ पे 12वीं संख्या को। लेकिन ये क्या कर रहा है कि दोस्तों जो है आपको बाद में निकाल दिया जाता है, ये यानी कि 12वीं संख्या निकाल देता है। ये टोटल जो 19 को संख्या है, तो जब एक संख्या निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो ये 112 घट जाएगा, यहाँ से घट जाएगा ना, यानी कि 112 जब घट जाएगा तो यानी आप औसत जो निकालेंगे AVG जो निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे 112 110 2 है ना, 100 यानी कि 1102 माइनस ये 12वीं संख्या हम निकाल रहे हैं, यही है ना हमारा 12वीं संख्या। तो ये हम घटा दिए। अब दोस्तों एक संख्या भी घटा दिए तो बचा कितना 18 को संख्या, बट्टे में 18 दे दीजिए। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 1000 अब बट्टे में 18 आता है। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये 55 पूर्णांक दोस्तों आपको जो है 5/9 इसका यहाँ से राइट आंसर निकल जाता है। क्लियर है, आंसर यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कॉपी पे बनाना है, एकदम सारा जो है बेसिक क्वेश्चन है ये है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पाइए क्या दिया, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है और एक 10% की छूट देता है। आप यहाँ पे क्या करना है, MP जो है अंकित मूल्य जो है आपको क्या करना है, मान लेना है 100। ठीक है, नहीं CP मान लेना है 100, CP यहाँ पे मान लेना है 100।
ठीक है। सीपी हम यहाँ पे क्या किए 100 दोस्तों मान लिए, और यहाँ पे सीपी पे क्या करता था ये एमपी दोस्तों फिक्स कर देता है 10-30% बढ़ा के, ये सी एमपी कितना हो गया अब 30 पे। और ये दोस्तों जो है आपको अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। तो यहाँ से एसपी अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो 130 का अगर 10% छूट दिया है तो मतलब है 90% में बेच रहा है, तो 90 बेटा कितना हो जाएगा 100, 0000 कट गया। 13 नंबर कितना होता है, 13 नंबर आपका जो है कितना हो जाएगा 117 होता है ना, 117 आपको एसपी निकला। सीपी कितना माने थे आप 100 मानेंगे, तो कितना हो गया आपको डिफरेंट 100 पे है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट घटाएंगे तो आपको प्रतिशत निकल जाएगा। 117 माइनस यहाँ से हो जाएगा 100, यही हो जाएगा इसका जो है लाभ प्रतिशत। आंसर क्या हो गया 17% की इसका लाभ हो जाएगा। आंसर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, राम ने दोस्तों कह रहे हैं कि राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 17 घंटा की समान दूरी तय किया, तो दूरी के दौरान औसत चाल कितना होगा। अब ये ध्यान दीजिए, समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। मानना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपको क्या है कुल दूरी यहाँ पे ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर मान लेंगे दोस्तों, अगर कुछ भी जैसे कि आप मान लेते हैं कि इन तीनों का एलसीएम कितना आता है उसके आधार पर मानेंगे तो काटने में दोस्तों ईजी हो जाएगा, ठीक है, काटने में आसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों आप लोगों को, तो ये दोस्तों दिया है कि समान दूरी भी दिया है, यानी कि अगर मान लेते हैं, मानिए यहाँ पे माना कि हम कुल दूरी मान लिए इसका कितना, कुल डिस्टेंस मान लिए 90 किलोमीटर है, ये समान दूरी है, इसके लिए भी 30 किलोमीटर हो जाएगा, इसके लिए भी 30 किलोमीटर हो जाएगा ना, इसके लिए भी 30 किलोमीटर और ये इसके लिए भी 30 किलोमीटर, ये समान दूरी यहाँ पे तय कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कर, आप ही बताइए कि औसत चाल अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे। औसत चाल के लिए क्या करेंगे, सभी का जो है आपको क्या निकालना, घंटा निकालना पड़ेगा, कितना समय निकला, तो यानी कि औसत चाल बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है दोस्तों कुल दूरी, कुल आपको जो है क्या हो जाएगा, यानी कि कुल दूरी आपको जो हो जाएगा और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा समय, कुल समय ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है दोस्तों, तो आपको जो है ये कुल दूरी आपको तो दिया है 90, लेकिन समय निकालने के लिए क्या करना है, जैसे राम का अगर समय आप निकालेंगे राम का, तो क्या करेंगे आप जो है 30 बटे क्या करेंगे 40 करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है श्याम का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे रामे ठोन लिए, श्याम तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 30 बटे 45 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपको जो है 30 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल आपको यहाँ से आपको समय निकलेगा, ये क्या निकलेगा समय निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना 90 बटा इन सभी का एलसीएम और लेकर के सारा चीज़ करके आपको निकाल लेना। जब ये करेंगे दोस्तों तो आपको जो है 23 बटे आपको 12 आता है नीचे में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो आपको लगभग इसका आंसर जो आ जाता है 46.96 आता है, आंसर ये आपका ए हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे, पूरा प्रोसेस में हम आपको डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए ये दंड आरेख वाला है, एक सवाल यहाँ से आपको पूछा जाएगा, दिया यहाँ पे है कि आंकड़ा दिया हुआ है 2021 से 22 तक का, आंकड़ा कब से कब तक का दिया है 2021 से 22 तक का यहाँ पे दिया है, जिसमें हजारों जो है बिक्री यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। 2021-22 को यहाँ पे देखिए किससे डिनोट किया गया, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये गड्ढा वाला 2021 है और आपको जो खाली वाला बॉक्स जो है ये आपको 2022 है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, इसी में यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें आपको कह क्या रहा है, जैसे जैसे कह रहा होगा हम वैसे वैसे आपको करते जाएंगे, राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या दिया यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले 2021 में शाखाओं में ACF की औसत और 2022 में शाखाओं में AC का बिक्री, मतलब दोनों को जोड़ के औसत निकालना है आपको, क्लियर है, ठीक है, यानी कि प्रतिशत में आपको निकालना है दोनों का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2021 में अगर दोस्तों सबका निकालेंगे, 2021 को देखिए आपको भरा हुआ बॉक्स से डिनोट करता है, तो 2021 में कितना है, ए किसका किसका दिया है, ए का दिया है, सी का दिया है और आपको ये एफ का दिया है, ये लास्ट वाला का, तो ये तीनों को जोड़ेंगे औसत निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से 2021 में जो है औसत कितना हो जाएगा, औसत जो है कितना होगा ये आपको पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का 80 हो जाएगा, यहाँ से देखिए खाली भरा वाला लेंगे, इधर भी आपको सी भरा वाला पहले लेंगे क्योंकि 2021 के जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से 95 हो जाएगा, इधर से आपका एफ का कितना हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा, यहाँ पे 70, सभी को जोड़ औसत निकालेंगे, 3 को क्वांटिटी है 3 से भाग देंगे, ठीक है। ये आपको दोस्तों कर के आएगा कितना, तो ये आपको आता है 245 बट्टे आपको 3 आपको ये आता है। अब यहाँ पे 2022 का इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा, कब 2022 का निकालना पड़ेगा, 2022 का ये खाली बॉक्स वाला है, सेम निकालना है, ए नहीं इसमें अलग है, देखिए ए का निकालना है, फिर बी का निकालना है और फिर आपको सी का निकालना है, ठीक है। तो 2022 में अगर औसत निकालने जाएंगे
औसत निकालने जाएंगे तो क्या होगा यहाँ से, तो 105 प्लस यहाँ से बी का दिया है, बी का कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये खाली वाला ले रहे हैं क्योंकि आपको दिया हुआ है 22 का, देखिए खाली बॉक्स है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 65, और इधर अगर सी का दिया है 110 बटे 3 हो जाएगा। एवरेज करेंगे तो इन सभी को करेंगे दोस्तों तो आपको 280 बटे 3 आपको आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका प्रतिशत निकालिए। प्रतिशत यहाँ से अगर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे 245 बटे 3, यहाँ पे 280 बटे 3, तो ये क्या है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लाभ यहाँ पे अगर जाएंगे दोस्तों इस पे अगर निकालने तो क्या हो जाएगा, 245 बटे 3 गुना 100, अब बट्टे में क्या होगा, ये 280 बट्टे यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 3 3 यहाँ से तो आप काट सकते हैं डायरेक्टली। इसको अगर सबको काटेंगे दोस्तों तो राइट आंसर आपको निकलता है 87 पॉइंट, आपको यहाँ से जो निकलेगा 87.5 निकलता है। 87.5 इसका जो है प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये ए नंबर में है, ए यहाँ से इसका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कोई नहीं समझाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना चैनल को। ठीक है, यानी कि जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अभी तक जो जीविका बैच से नहीं जुड़ा है तो आप जीविका बैच से जुड़िए, क्योंकि इससे भी बेहतरीन तरीका से सारा बेसिक आपको हम समझा के वहाँ पे क्लास करवाते हैं। ये जीविका बैच समझिए कि आपका सिलेक्शन दिलाने वाला बैच रहने वाला है। ये सिलेक्शन बैच है, नाम भी इसका क्या है, सिलेक्शन बैच है, याद रखना। ठीक है, सिलेक्शन बैच इसका नाम है। मात्र दोस्तों 249 में कंप्लीट तैयारी हो गया। जो वीडियो आपको छूट गया उन सभी का रिकॉर्डेड वीडियो इसमें उपलब्ध रहेगा। उसके बाद सारा पीडीएफ आपको जो है इसमें उपलब्ध रहेगा। ठीक है, ए टू जेड आपको क्लास उसमें मिलेगा, सब सिलेबस का जो जो आपको दिया हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। और बेस्ट खासियत क्या है पता है, थ्योरी पहले हम इसका करवाते हैं और उसके बाद नीचे में ही आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू भी करवा देते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि इस फॉर्म को भरने वाले लोग की संख्या बहुत ज़्यादा गांव से भी है, जो पढ़ने मतलब पढ़ाई से मतलब नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मतलब छोड़ दिए हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। उसके लिए क्या चाहिए, बेसिक चाहिए, बेसिक के साथ धीरे धीरे उसको लेवल को हाई करना। ये सभी तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं इस जीविका बैच में। तो जो भी अभी तक जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएगा। जीविका बैच से जुड़ने के लिए एप्लीकेशन लोड करना है। ये एप्स दोस्तों जो है, एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, अपना नंबर डाल के साइन अप करके पेड कोर्स में जाके ये बैच आप खरीद लेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप इस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे 97 87 34 24 10, तो इस नंबर पे आपको क्या होगा, तो आपको इधर से एप्स का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप डाउनलोड करके ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच नहीं सिलेक्शन है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। मात्र 249 में सारा सब्जेक्ट का आपको ई बुक मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट करा के आराम से भी पढ़ सकते हैं। और क्लास के तौर पर आपको वीडियो क्लास मिलेगा, लाइव क्लास, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर तो आपको ये भी मिल जाएगा एक दिन पहले। चलिए जुड़ जाइएगा, जो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यानी सपना देख रहे हैं तो ये ब्याज बहुत जरूरी है। देखिएगा यहाँ पे साधारण ब्याज का सवाल है, दिया है कि 12 लाख यहाँ पे दिया, 12 लाख रुपया का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना ब्याज की दर है। माना कि यहाँ पे जो है ब्याज की दर है, वर्ष भी समान है और दर भी समान है। क्लियर यहाँ पे है, यानी आर बराबर यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपया भुगतान कर दिया, दर कितना है, नहीं निकल जाएगा दर। इतना रुपया दोस्तों ऋण लिया है तो ये क्या हो गया, पी हो गया, ये ब्याज हो गया, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, आर। इन दोनों के बराबर यहाँ पे मान लीजिए एक्स। क्लियर यहाँ पे, इन दोनों के बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करेंगे दोस्तों इसको तो पीआरटी पे निकल जाएगा, नहीं है पीआरटी वाला फॉर्मूला आपको ये चैप्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये पी कितना दिया है 12 लाख, 12 लाख यहाँ पे हम लिख देते हैं, लाख मतलब 5 को जीरो। ठीक है, लाख मतलब 5 को जीरो, पी हो गया। आपको ब्याज कितना दिया है, तो आपको दिया है दोस्तों ये आपको जो है यहाँ पे जो है अलग तरीका से निकाल लीजिए, ये आपको ब्याजे दे दीजिए, बराबर कर दीजिए, तब आपको इजी बन जाएगा। जैसे ब्याज बराबर क्या होता है, पीआरटी गुना 100 माने पीआरटी बटा 100 होता है, तो ये आपको दिया है कितना ब्याज, तो आपको 97 20 00 इतना बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो आपको जो है मूलधन गुना समय, समय कितना है एक्स माने हैं, आर भी एक्स हो जाएगा, तब बट्टे में 100। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से, आपको इसका जो राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा। यहाँ पे 0000 तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं, ये 0000 यहाँ से आप डायरेक्टली काट सकते हैं, तो आपको आराम से ये निकल जाएगा। आंसर यहाँ से जो निकलेगा ये आपको 9 निकलेगा, 9% इसका दर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाएंगे क्या, यहाँ पे आरेख वाला सवाल है। क्या है, आरेख वाला सवाल यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए समय इसलिए आप लोगों को दे रहे हैं कि इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हम आपको सिखाते जा रहे हैं, जो कि आपको कहीं पे ये क्लास इस तरह से नहीं मिल रहा है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि इस तरह से क्लास मिल रहा है कहीं पे, तो हमें बताने की कोशिश करिएगा।
क्योंकि हम एक बेस्ड तरीका से बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको डायरेक्ट छपने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक लेवल से एक क्वेश्चन को समझा समझा के फिर बना रहे हैं, इसीलिए वीडियो का जो है ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप लोगों को क्लास करना है, आप लोगों को जॉब से मतलब है, जो पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि दिया है कि एक कंपनी दो प्रकार के हैं, ए और बी कारों के उत्पादन करते हैं। ये ए को जो डिनोट किया यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको त्रिभुज जैसा ये बना के डिनोट किया है, ठीक है। और एक को ये आपको ये वर्ग के जैसा किया है, ठीक है। दिया क्या है आपको, नीचे में क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन पे आना है दोस्तों, आपको ये क्या कह रहा है ये आपको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, ये और एक चीज़ को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तब इजी में हम आपको बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इधर साइड करके इसको बनाएंगे तो देखिए क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को भी आप पढ़ना पड़ेगा। दिए गए कितने वर्ष में ए प्रकार की कारों का जो है उत्पादन वर्ष में कारों की जो है उत्पादन से अधिक, औसत उत्पादन से अधिक है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए का औसत निकालना पड़ेगा। ए का औसत अगर निकालेंगे दोस्तों तो ये आपको जो है त्रिभुज जैसा वाला है उसको जोड़ना पड़ेगा, 10 120, ठीक है। जोड़ेंगे आप लोग कॉपी पे भी तो आराम रहेगा, 10 नहीं 100 है, उसके बाद 125 है ना, 100 125, उसके बाद 200 है, प्लस यहाँ से 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा तो आपका 250 हो जाएगा, 250 हो गया, प्लस यहाँ से 300 हो गया, प्लस यहाँ से 400 हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो टोटल संख्या कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, यानी कि टोटल जोड़ के 6 से भाग दे देंगे तो ये आपको निकल जाता है 229 पॉइंट, आपको यहाँ से 16 आपको निकल जाता है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये बताइए कि कितने वर्ष में इससे ज़्यादा दोस्तों जो है क्या है तो ये ए का उत्पादन है। अब ध्यान दीजिए, एवरेज 229 है, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, 2100 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 250 तो होगा ना, ये ज़्यादा है ना, 300 भी होगा, ये भी ज़्यादा है, 400 भी होगा, ये भी ज़्यादा है, मतलब 3 वर्ष में ये आपका अधिक हो रहा है औसत से, ठीक है। 3 वर्ष यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, क्या यहाँ पे दिया है कि वह संख्या ज्ञात करिए जिसे क्रमिक रूप से 4 और 5 और 7 से भागा देने पर क्रमशः 0 1 और 3 से शेषफल प्राप्त हो। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी का एलसीएम निकाल लेना है। 4 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम दोस्तों इसका जो आ जाता है तो याद रखना है 140 आ जाता है। क्या कह रहा है समझिएगा पहले। अब सबसे पहले एक चीज़ और करना पड़ेगा, 140 नहीं आएगा, एक चीज़ और यहाँ पे पहले करना तब जाके बनेगा, क्योंकि सामान यहाँ पे क्रमशः दिया, देखिए क्रमशः इतना शेष बच रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में से 1 को घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 4 हो जाएगा, और 7 में से 3 को घटाएंगे तो आपको दोस्तों ये 4 आएगा। देखिए बराबर हो रहा है, सभी इक्वल जब आएगा तब ये बनेगा, इसीलिए यहाँ पे हम दोबारा लिखे, तो सभी इक्वल है, इसका मतलब है कि एक समान शेष आपको यहाँ से हो सकता है, संभव है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, तो आपको जो है 4 5 और 7 का इसका यहाँ से एलसीएम निकालना है। इसका यहाँ से क्या करना है, एलसीएम दोस्तों यहाँ पे आपको जो है निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, 4 5 और 7 का एलसीएम जो हो जाएगा कितना, तो 140 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों 140, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये 140 निकला, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अंतर कितना का आ रहा है, प्रत्येक में 4 का अंतर आ रहा है, तो ये 4 को इसमें से अगर हम लोग घटा देंगे तो इसका मतलब है कि आपको 136 जो होगा ये सभी से कटेगा, है ना। 136 यहाँ से इसका राइट आंसर रहेगा। आंसर ये यहाँ से जो है यानी कि 136 जो होगा, इसको अगर 140 यहाँ पे रखते तो ये सब में आपको अलग अलग शेष यानी 4 आपको शेष आते जाएगा। आंसर यहाँ से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या दिया है, खिलौना वाला सवाल है, ठीक है, एकदम खिलौना की तरह ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए 75 खिलौना में से 78 जो है 18 जो है लड़कों के लिए, शेष लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों का खिलौना का प्रतिशत निकालिए। ध्यान दे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर दोस्तों जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो अंतर की तो जरूरी ही नहीं है। यहाँ पे जब दोनों को डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे शेष लड़कियों का है, तो ये तो क्लियर आपको निकल जाएगा, या तो आप घटा के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा ही लीजिए, चलिए घटा लीजिएंगे तो क्या हो जाएगा, शेष लड़की का हो जाएगा। शेष कितना बचता है, तो आपको 15 में से 8 गया, 7 बचा, और इधर आपका 6 में से 1 गया तो ये 5 बचा, इतना आपको हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, तो कह रहे लड़कियों का, ये लड़कियों के लिए 57 खिलौना है, तो 57 गुना 100 और बट्टे किससे है, तो ये जो बट्टे दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपको किससे है, तो ये 75 से है ना। 75 में 57 ला रही, तो बट्टे में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। काटिए इसको,
25 चौके 100 हो जाएगा, 25 तिया 75, 3 से कटेगा ये, 3 एकान 3 और 3 9 में 27, 19 चौका कितना होता है 76, यानी कि लड़कियों का जो खिलौना का प्रतिशत हो जाएगा ये 76% आ जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सब क्वेश्चन को बेसिक हम समझाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक तालिका है दोस्तों, यहाँ पे जो कि 100 छात्रों का ये तालिका दिया हुआ है। परीक्षा में दोस्तों कह रहे हैं गणित और भौतिकी में 50% से अधिक प्राप्त अंकों की दर्शाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है, ये सारा आपको यहाँ पे दर्शाया गया। अब क्वेश्चन की मुद्दा आप आइए, क्वेश्चन की अगर मुद्दा समझेंगे उस पर आएंगे, समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन की मुद्दा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। यदि दोस्तों जो है, यदि आपको दोस्तों यहाँ पे भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले के लिए भौतिकी में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने भौतिकी में उच्च शिक्षा के लिए पात्र होंगे। अगर कम से कम 60 है, समझिएगा 60 कम से कम दोस्तों यहाँ पे चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 60 गुना 100 और बट्टे भौतिकी का देख लीजिए दोस्तों कितना है। भौतिकी का यहाँ पे जो है मिनिमम अंक 50 है, 50 कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 50 गुना 100 यानी कि 30 निकला। ये जो 30 है दोस्तों, ये 30 या उससे जो है कम होना चाहिए, यानी कि इसमें से दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 21 यहाँ पे हो जाएगा। अधिकतम यहाँ पे कितना 21 यहाँ से इसका जो है क्या हो जाएगा 21 छात्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपका जो है मैथ और रीजनिंग दोस्तों समाप्त होता है। सोचिए कितना डीप लेवल से, कितना बेसिक से आप लोगों को यहाँ पे समझाए हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे नहीं, क्लास को अच्छे से करेंगे नहीं, तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप लोग से यही बोलेंगे क्लास को अच्छे से करिए, तभी जाकर आपको A to Z समझ में आएगा, ठीक है। और आपके समझाने के लिए ही हम इतना समय दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए, क्योंकि जीविका बैच का मतलब है सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन का ये बैच है। चलिए कौन सी एक जो है मैग्नेटिक डिस्क है ये बताइए, कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है ये बताइए। देखिए किताब तो सभी के पास होता है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, डील करने का तरीका आना चाहिए, तब जाके बनेगा। मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा विनचेस्टर। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, विनचेस्टर यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। विनचेस्टर जो है मैग्नेटिक डिस्क होता है, जो कि स्टोरेज यूनिट जहाँ पर डाटा लिखा या फिर से दोस्तों लिखा जा सकता है, उसके लिए होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है सर टिम बर्नर्स-ली, एक ब्रिटिश कंप्यूटर जो है वैज्ञानिक ने WWW यहाँ पे यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किस वर्ष किया, ये कब किया था, तो आपका हो जाएगा 1990 में। आंसर यहाँ से सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हार्डवेयर उपकरण क्या है जो एक कंप्यूटर सिस्टम से डाटा पुनः प्राप्त करते हैं और दोस्तों प्राप्त डाटा को मनुष्यों के लिए समझाने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं। इसे कहते हैं आउटपुट सिस्टम, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, सिस्टम नहीं आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में अगर देखेंगे तो मॉनिटर आता है, ठीक है, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। MS ऑफिस बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तो 365 चल रहा है। MS ऑफिस दोस्तों 365 स्वीट का जो है इंटरनल कंपोनेंट कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा इसमें नहीं होता है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से नहीं होगा, 44 का अगर चुनेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ से MS पॉइंट, आंसर यहाँ से ये बी हो जाएगा, MS पावर पॉइंट अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा यहाँ पे सिस्टम एक निजी नेटवर्क में उससे अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया, क्या हो जाएगा ये फायरवॉल हो जाएगा। फायरवॉल ये क्या है, वायरस में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस प्रकार के हैकर, जिन्हें दोस्तों जो है क्रैकर्स के नाम से भी जाना जाता है, किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने और उनके संचालन को नुकसान पहुंचाने और संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए हैक करते हैं। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये बी हो जाएगा। इसे ब्लैक हैट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक हैट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ब्लैक हैट आपको यहाँ से याद रखना है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है वायरस। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं और यह इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो पुनः दोस्तों ये सक्रिय किया जा सके। तो ये कौन सा दोस्तों होता है पता है, ये होता है आपको ये रेसिडेंट होता है, ये आपको हम पढ़ाए हैं रेसिडेंट, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, MS वर्ड की यहाँ पे आपको संदर्भ में सही जो लिखा है उसको पहचान करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता है, सही है गलत है, सही है गलत है, ये दोस्तों आपका सही है। लेकिन किसी दस्तावेज के अंत तक जाने के लिए शॉर्टकट में Shift+End दबाएंगे तो चला जाएगा, गलत है ये। Shift+ आपको अगर किसी के अगर अंत में ले जाना है तो ये आपको CTRL दबाना पड़ता है, यानी शिफ्ट के जगह पे CTRL होगा, CTRL होता है +End, तब ये आपको जाएगा अंत में, यानी कि ये क्या है, गलत है। यानी कि ऑप्शन 1 सही है और 2 यहाँ पे क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है।
अगला पॉइंट पाएंगे यहाँ पे क्या दिया है, दिया यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि आपको डोमेन दिया है, इसका जो है आपको सजाना है कौन सा यहाँ पे सही होगा डोमेन। यहाँ पे तो कई बार बताएं .net रहेगा तो किसके लिए होता है, जो कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट करने के लिए। एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हो जाएगा, यानी कि शिक्षा के लिए हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन है ये। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है गैर लाभकारी संगठन, यानी कि ये R का 1 हो जाएगा। और उसके बाद उसमें कम अगर रहे तो आपका क्या होता है, तो कमर्शियल के लिए यूज होता है, खास करके कमर्शियल के लिए, यानी कि वाणिज्य डिपार्टमेंट। और नेट का क्या हो जाएगा, तो नेट का यहाँ से दोस्तों आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी नेट का जो हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 49 का दोस्तों जो नेट का हो जाएगा क्या, .net यहाँ पे है, तो नेट का जो यहाँ पे हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे दोस्तों जो नीचे में आपको दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये नेटवर्क संगठन है ना, यही है ना नेटवर्क संगठन के लिए, है ना। आंसर यहाँ से जो निकलेगा तो आपको बी निकलेगा। इसका जो PDF दिया हुआ अच्छे से आप लोग इसको देख लेना है और चारों को याद कर लेना है, पूछा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि MS Word 365 में एक जो है मान्य फाइल फॉर्मेट नहीं है, कौन सा इसमें नहीं होता है, आप ही बताएं कौन सा एक मान्य फाइल फॉर्मेट नहीं इसमें मिलता है। तो ये DCP नहीं मिलता है, .DCP, बाकी .x हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आपको .docs हो जाएगा, तो ये सारा चीज़ आपको इसमें होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने का जो गठन किस उद्देश्य से किया गया था, ये किया गया था किसके लिए बताइए। एक प्रकार से जो गांव में दोस्तों जो है स्तर को, यानी कि विकास के लिए, मतलब कि एक तरह से ग्रामीण की जो मतलब कि क्या है बांटने के लिए 3 स्तरीय जो लाया गया था पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। आंसर क्या होगा, सामुदायिक विकास कामकाज की जांच करना और विकेंद्रीकरण के लिए सिफारिश देना, आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले अब इस समिति के बारे में जानते हैं। इस समिति जो है 3 स्तरीय पंचायत राज की 3 स्तरीय गठन किया, 3 स्तरीय यहाँ पे जो है ये गठन किया है। 3 स्तरीय में आपको जो हो जाएगा क्या, तो आपको हो जाएगा पहले ग्राम हो जाएगा, यानी गांव लेवल हो जाएगा, ठीक है, ग्राम हो जाएगा। उसके बाद होता है ब्लॉक लेवल, उसके बाद ब्लॉक लेवल, फिर आपका ये जिला लेवल, यानी कि 3 स्तर से दिया है। ये रिपोर्ट कब सौंपा था, तो याद रखना 1957 में ये रिपोर्ट सौंपा था, ठीक है। तो ये सभी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है भूमिहीन मजदूर की प्रमुख समस्या क्या है, ये बताइए। तो ये सभी तो आपको लॉजिकली क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, रोजगार और आय की असुरक्षा और शोषण को जोखिम, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, डिजिटल फाइनेंस मॉडल में ई वॉलेट का लाभ क्या है, ई वॉलेट का दोस्तों यहाँ पे लाभ क्या है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, पैसे को डिजिटल रूप से जो है स्टोर करने और त्वरित सुविधाजनक भुगतान करने के लिए की क्षमता हो जाएगा, आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, SHG के सदस्य में नेतृत्व की भागीदारी का जो है एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है। खास करके नेतृत्व जो यहाँ पे होता है, जैसे दूसरे समूह का अगर दोस्तों गठन होता है तो उसमें ये जाके भाग लेता है, जिसे CRP बोलते हैं। CRP का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होता है, ठीक है। 54 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सदस्यों को समावेशन और सामूहिक स्वाभिमित्व का जो है भावना का विकास, आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। अगले क्वेश्चन पाएंगे, सामुदायिक आधारित संगठन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये ग्रामीण आजीविका संवर्धन में कैसे मदद करते हैं। ये जो मदद करते हैं बी हो जाएगा, सदस्य के लिए क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच और सामूहिक कार्रवाई और सुविधाजनक बना करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कार्बनिक पशुधन की एक विशेषता है, कार्बनिक पशुधन की विशेषताएं हैं, आंसर बी हो जाएगा, एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन का उपयोग न करना, आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बही खाता रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार का क्या महत्व है। त्रुटि सुधार तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि उसमें जो है आपको जो है मतलब सटीकता बनाए रखना और विश्वसनीयता को बनाए रखना, ये होगा ना। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे, बजट के अंत में जो है अधिशेष होता है, इसका क्या अर्थ होता है। बजट के अंत में जो अधिशेष होता है इसका क्या अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा जो बी होगा, आपकी आय जो है आपके खर्चे से अधिक होता है, ये होता है अधिशेष, आंसर यहाँ से बी आपका राइट है। मतलब जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा आप खर्चा करते हो, अधिशेष कहलाता है, सरप्लस कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, PM किसान योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PM किसान योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था, 59 का राइट आंसर बताइए। तो PM किसान योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लागू किया गया था दोस्तों ये हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे, RKVY मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को कैसे बढ़ाना है। ये A to Z सवाल आपको हम पढ़ाए हैं, जो सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं A to Z आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है।
इसीलिए जितना भी आपको हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट नॉलेज का एक क्वेश्चन है, तो उन सभी को आप अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, राज्यों को अपनी कृषि योजनाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। आंसर यहाँ से बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे अटल पेंशन योजना के तहत जो है ग्राहक की जो है मृत्यु के बाद पति पत्नी को पेंशन नहीं मिलने पर संचित जो है क्राफ्स किसे दिया जाता है? तो ये क्राफ्स जो दिया जाता है बी हो जाएगा, ग्राहक के नामित जो व्यक्ति होता है नॉमिनी को दिया जाता है। आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मनरेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से दोस्तों जाना जाता था, NREGA नरेगा के नाम से। ये जो लागू हुआ था यानी कि 2006 से, और ये मनरेगा जो किया गया आपको किया गया 2009 में। ये 2 पॉइंट को पहले याद रखेंगे, ठीक है। सुनिश्चित करने के लिए, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या उपाय किया गया? इसके लिए भी उपाय है दोस्तों, जॉब कार्ड का सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल ऑडिट होगा, वेबसाइट जानकारी, सारा चीज अपलोड है। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, इसी को बोलते हैं NRLM, डे NRLM। ये डे का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, क्लियर है यहाँ पे। और NRLM का मतलब होता है क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होता है। इसमें करा कि सतत आजीविका का अर्थ क्या है? सतत आजीविका का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 2 ही ऑप्शन में राइट आंसर है, बी हो जाएगा। ऐसी जीविका जो कि आजीविका जो कि पर्यावरण की रक्षा और जो है करते हुए आय का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आएंगे, क्या पूछा दिया यहाँ पे है कि बिहार राज्य औद्योगिक जो है नीति 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ से? ये भी बी होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? तो राज्य में जो है, राज्य में दोस्तों यहाँ पे औद्योगिक निवेश की जो यहाँ पे आकर्षित करना और रोजगार का सृजन, यही होगा। आंसर ये बी हो जाएगा। ये औद्योगिक नीति याद रखना दोस्तों, जो है टोटल जो है हम 4 को पढ़ाए, ऑलरेडी पढ़ाए। पहला 6 में, 2011 में, तो तीसरा 2016 में पढ़ाए ना। ये सब आपको हम पढ़ा दिए। फिर आपको जो है 2020 में ये लास्ट वाला आता है, सबसे सक्सेसफुल 2016 का माना जाता है और 2020 में बहुत सारा चीज़ को जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे क्या है, बिहार में जो है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभार्थी को जो है लाभ की आयु कितनी होती है? यानी कि वृद्धा पेंशन अगर चाहिए आपको बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, तो ये आपको एज कितना चाहिए? तो एज इसमें 60 से या 60 से अधिक होना चाहिए, 60 वर्ष या 60 से अधिक। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली अधिकतम जो है वित्तीय सहायता कितनी होती है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कितना रुपया मिलता है पता है? कितना मिलता है दोस्तों बताया नहीं, सारा चीज आपको हम पढ़ा के रखे हैं। 10 लाख में से 5 पे दोस्तों सब्सिडी, 5 पे आपको जो है फ्री रहता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, बिहार में जो है मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इस प्रकार से जो है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित जो है बालिकाओं को एक वित्तीय प्रोत्साहन देना। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, बिहार में दोस्तों जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का लाभ किन छात्रों को जाता है? तो अल्पसंख्यक क्या हो? जिसकी संख्या कम हो, जिसकी जनसंख्या कम हो, तो ये हो जाएगा बी। इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को जो आपको सरकारी या मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहते हैं, यही होगा, ठीक है, उसी को लाभ ये मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या यहाँ पे, बिहार मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को किस वर्ग का होना चाहिए? ये वर्ग दोस्तों जो है आपको दिया हुआ है, ये सभी वर्गों के लिए ये आपको पात्र है। ओनली आपको 60 या 60 से प्लस आपका ये एज होना चाहिए। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे दिया, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि बिहार मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना यानी कि PMGY, ठीक है, यानी MAYG, ये क्या होता है पता है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बाद ये दिया जाता है, अगर उसमें बच जाता है उसको दिया जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये 3 किस्त में आपको इसमें पैसा दिया जाता है। इसमें आपको 1,20,000 रुपया आपको यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये सेशन आपका यहाँ पे दोस्तों समाप्त होता है। कैसा रहा सेशन हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और जो अभी तक ये बैच से नहीं जुड़े हैं ना, ये जीविका बैच समझिए कि आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी रिजल्ट के लिए। ये जीविका बैच आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 249 रुपया में मिल रहा है, ठीक है।
एप्लीकेशन पे ये बैच चलता है। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। फिर वहाँ पे जाके पेड कोर्स में जाके आपको जीविका बैच परचेस कर लेना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको दोस्तों मिल जाएगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पे फ़ोन या मैसेज का, खास करके आप ज़्यादा कोशिश करना व्हाट्सएप मैसेज करने का, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज अगर करेंगे तो जल्दी आपको रिस्पॉन्स आएगा, ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आज का दूसरा आपको फुल प्रैक्टिस सेट, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो मिलते हैं दोस्तों, सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।